राम राम दोस्तों अब बिटकॉइन का एनालिसिस करते हैं। बिटकॉइन की सिचुएशन समझते हैं। जैसे कि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था कि इस एरिया में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जहां से बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। नीचे इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है बार बार। अगर आप देखेंगे इसी सपोर्ट जोन से ये सपोर्ट लेके फिर से बाउंस कर गया, तो यानी कि नेगेटिव सिनेरियो कब क्रिएट होगा? नेगेटिव सिनेरियो तब मानेंगे जब इस सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उससे पहले नेगेटिव सिनेरियो की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर अगर बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहीं 50,000 के अराउंड बैठती है। अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे आप साफ साफ दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक बड़ी रैली ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। लेकिन इससे भी अलग अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करें, 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे एक काफी बेहतरीन मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो कुछ रिट्रेसमेंट तो बनता है जो कि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे ये वाला मोमेंटम भी आया था। अगर आप देखेंगे 2021 का जो ये मोमेंटम आया था उसके बाद फिर कुछ रिट्रेसमेंट आया था, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर एक ऑल टाइम हाई लगा था, उसके बाद कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लग रहा है। तो आप ये देखेंगे कि पॉसिबिलिटी है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन कितनी आएगी वो क्लियरली नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आप क्लियर क्या फोकस करेंगे? आप वन डे के टाइम फ्रेम पे फोकस करेंगे और यहाँ पे सीधे सीधे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इस वाले सपोर्ट जोन से नीचे निकलता है या मोटा मोटा आप समझे 60,000 के अगर नीचे निकलता है तो पॉसिबिलिटी आपको और भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, अगर इसी तरीके से ऊपर चलता रहा तो आप फोकस रखेंगे इस वाले रेजिस्टेंस जोन का, यानी कि 72,000 का जो ये एरिया है आपको इस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बार बार अगर आप देखेंगे रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। वहीं अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे, अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप आके चीजों को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी नजर आएगी। जैसे कि यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाई थी, टाइम स्पेंड किया था, फिर उसका ब्रेकडाउन दे दिया। अब फिर से यहाँ पे एक डायरेक्शन बनाई, अब इसका ब्रेकआउट दिया है, इसे रिटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर रिटेस्ट करके इससे ऊपर निकल जाता है, यानी कि 66,000 से ऊपर निकल जाता है, तो आपको ऊपर की तरफ कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस वाले जोन में हो सकती है जो कि है 68,000 के अराउंड। लेकिन अगर यहीं पे इसे रिटेस्ट करते टाइम इसका ब्रेकडाउन दे देता है तो आपके लिए अगले जो सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज बनेगी वो इसी जोन में बनेगी। पहले सपोर्ट की 64,000 के अराउंड, इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज 63,000 के अराउंड बनते हुए दिखाई दे सकती है। अब इससे भी अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहां पे अगर सिचुएशन देखें कि वहां पे क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको सेम ही सिनेरियो नजर आएगा कि ये एक जोन था जिसकी एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट कर रहा था, इसका ब्रेकआउट मिला, अब एक रीटेस्टिंग चल रही है। अब देखना यह है कि प्राइस सस्टेन करेगा कि नहीं। अगर ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर नीचे आपको इन वाले सपोर्ट जोन की तरफ आता हुआ दिखाई देगा मार्केट। लेकिन अगर यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर दिया और आपको एक प्राइस एक्शन बना दिया, क्योंकि जो ये स्विंग बना हुआ है इस स्विंग को निकाल दिया, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि पॉजिटिव साइड आपके लिए फिर से एक सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।